हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुनील गुप्ता, आपका मिस्टर एफएक्यू। और आज मैं जवाब दूंगा 5 एफएक्यूज ऑन न्यू रेगुलेशन ऑफ आईआरडीए। आइए शुरू करते हैं। एफएक्यू नंबर 1, नया आईआरडीए सर्कुलर पॉलिसी होल्डर्स के लिए कैसे फायदेमंद है? नया आईआरडीए सर्कुलर पॉलिसी होल्डर्स के लिए कई मायनों में फायदेमंद है। इस सर्कुलर के तहत सीआईएस यानी कि कस्टमर इंफॉर्मेशन शीट को मैंडेटरी कर दिया गया है। इस शीट में आपकी पॉलिसी से रिलेटेड सारी वाइटल इंफॉर्मेशन जैसे कि सम इंश्योर्ड, जैसे कि फ्री लुक पीरियड, जैसे कि डिफरेंट एक्सक्लूजन्स, वारंटीज वगैरह वगैरह बड़े ही सिंपल और सरल शब्दों में प्रोवाइड की जाएंगी, जिससे कि पॉलिसी होल्डर उनको बेहतर ढंग से समझ सके। और इतना ही नहीं, अगर पॉलिसी होल्डर चाहे तो इंश्योरेंस कंपनी इस सीआईएस को उसे लोकल लैंग्वेज में भी प्रोवाइड करेगी और इस सीआईएस का एक्नॉलेजमेंट प्रोवाइड करना इशुएंस ऑफ पॉलिसी के टाइम पे मैंडेटरी कर दिया गया है। एफएक्यू नंबर 2, क्या नए आईआरडीए रेगुलेशन की वजह से इंश्योरेंस पॉलिसी चूज करना आसान हो जाएगा? आईआरडीए के इस नए सर्कुलर के तहत पॉलिसी चूज करना अब बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि इस सर्कुलर के द्वारा आपको ये फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है कि आप अपनी रिक्वायरमेंट और नीड्स के मुताबिक डिफरेंट ड्यूरेशन वाली और डिफरेंट टर्म्स एंड कंडीशन वाली पॉलिसीज को कस्टमाइज करा सकते हैं। एफएक्यू नंबर 3, क्या नए आईआरडीए रेगुलेशन के तहत इंश्योरेंस कंपनीज इजीली क्लेम रिजेक्ट कर सकती हैं? आईआरडीए के नए सर्कुलर के तहत अब इंश्योरेंस कंपनीज इजीली क्लेम रिजेक्ट नहीं कर सकती हैं। जी हाँ, अब इंश्योरेंस कंपनीज एब्सेंस ऑफ डॉक्यूमेंट के बेसिस पे इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्ट नहीं कर पाएंगी, सिर्फ वही डॉक्यूमेंट मांग पाएंगी जो क्लेम सेटलमेंट के लिए नेसेसरी हैं। इस सर्कुलर के आने के बाद अब अननेसेसरी एडमिनिस्ट्रेटिव फॉर्मेलिटीज कम हो जाएंगी, क्लेम सेटलमेंट प्रोसेस स्मूथ होगी और पॉलिसी होल्डर्स के लिए काफी ईज हो जाएगी। एफएक्यू नंबर 4, क्या होगा अगर इंश्योरेंस प्रीमियम ड्यू डेट पर नहीं पे किया गया? हर इंश्योरेंस पॉलिसी में एक ग्रेस पीरियड प्रोवाइडेड रहता है। जी हाँ, ये वो ग्रेस पीरियड होता है कि जिसके अंदर अगर आप अपनी ड्यू डेट मिस कर गए हैं तो आप प्रीमियम पे कर सकते हैं। इस ग्रेस पीरियड के दौरान आपके सारे पॉलिसी बेनिफिट्स कंटिन्यू रहते हैं। ये ग्रेस पीरियड यूजुअली मंथली मोड की पॉलिसीज के लिए 15 डेज और क्वार्टरली, हाफ ईयरली और एनुअल पॉलिसीज के लिए 30 डेज का होता है। एफएक्यू नंबर 5, अगर किसी वजह से पॉलिसी कैंसिल करनी पड़े तो दिए गए प्रीमियम का क्या होगा? हर पॉलिसी में एक फ्री लुक पीरियड दिया होता है। ये वो पीरियड होता है जिस पीरियड के अंदर आप अपनी पॉलिसी की टर्म्स एंड कंडीशन को रिव्यू करके और अगर चाहें तो उसे कैंसिल भी कर सकते हैं और अपना प्रीमियम रिफंड ले सकते हैं। ये पीरियड यूजुअली 30 डेज का होता है। हालांकि नया सर्कुलर ये कहता है कि इवन आफ्टर 30 डेज अगर आप चाहें तो अपनी पॉलिसी सिंपली इंश्योरर को इन्फॉर्म करके कैंसिल कर सकते हैं। आपको कोई भी रीजन स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है और अनएक्सपायर्ड पीरियड के लिए आप अपना प्रीमियम रिफंड ले सकते हैं। और इतना ही नहीं, आपका इंश्योरर सिर्फ एक ही ग्राउंड पे आपकी पॉलिसी कैंसिल कर सकता है, वो है किसी एस्टेब्लिश्ड फ्रॉड के केस में। आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं आईआरडीए के इस नए सर्कुलर को लेकर के आपके बेसिक फंडे क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं या आपके स्क्रीन पे एक नंबर डिस्प्ले हो रहा है, आप उस पर हमें व्हाट्सएप करके बता सकते हैं। हम फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में कुछ नए एफएक्यूज के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार।